नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जी की जिसमें। जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 9 दिसंबर और 9 दिसंबर से जो है आपका एसएससी सीपीयू का एग्जाम जो है स्टार्ट था, जो कि आपका यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट का भी एग्जाम जो है समाप्त हो गया है। तो फर्स्ट शिफ्ट में जो भी हमें प्रश्न प्राप्त हुए हैं, उन सारे प्रश्नों को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। साथ में उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को जो है ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, और पीडीएफ के लिए जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में दिया गया है। तो जाइए उसको ज्वाइन कीजिए। आज का पीडीएफ जो है आपको हम वहीं पर भेज देंगे। बाकी जो है आज के पहले प्रश्न से हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला जो प्रश्न है कि बिहू इज अ ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट, यानी कि बिहू जो नृत्य है भारत के किस राज्य का जो है प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसी प्रकार से जो है चार ऑप्शन दिए गए थे, जिसका राइट आंसर आपका असम था। ठीक है, बिहू जो है असम का जो है प्रमुख त्योहार है, और ये जो है तीन अलग अलग त्योहारों का एक समूह है। जैसे कि अप्रैल में रंगाली या बोहाग बिहू के नाम से मनाया जाता है, अक्टूबर में कंगाली या कात्ती बिहू के नाम से, भोगाली या माघ बिहू जो है जनवरी में मनाया जाता है। इनमें रंगाली बिहू जो है सबसे महत्वपूर्ण है, और असमिया नव वर्ष और वसंत उत्सव का जो है प्रतीक है, तो याद रखेंगे। इसके अलावा लोक नृत्य जो है ही, साथ में ये जो है आपका नृत्य भी है, त्योहार भी है। तो त्योहार और नृत्य का जो है ये आपका मिश्रण है बिहू, तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको बताते हुए चलें कि जो भी प्रश्न आपके पूछे गए आज, वो सारे प्रश्न जो है कहीं ना कहीं आपके जो भी हाल ही में जो एग्जाम समाप्त हुए हैं एसएससी सीजीएल का, और आपका यहाँ पर एसएससी सीएचएसएल का, ठीक है, उन उन्हीं सभी प्रश्नों के इर्द गिर्द जो है प्रश्न पूछे गए हैं। कुछ सवाल तो रिपीटेड है, कुछ सवाल जो है उससे जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट जो है पूछे गए हैं। ठीक है, तो अगर आपका भी एग्जाम है आने वाले दिनों में, आने वाले शिफ्टों में, तो आप लोग जो है इन दोनों पीडीएफ को जो पढ़ सकते हैं। जनरल अवेयरनेस का ये पीडीएफ है, ये तो आपका एसएससी सीजीएल का जो है आंसर की से ऑफिशियल क्वेश्चन इसमें डाला गया है, लेकिन सीएचएसएल का जो है ये आपका आपका एमबीक्यू है। ठीक है, तो अगर आप एसएससी सीजीएल का पीडीएफ लेते हैं, 46 शिफ्टों में 1000 प्लस जनरल अवेयरनेस के प्रश्न वहाँ पर आपको मिलेंगे, तो मात्र 49 रुपये में जो है इसको आपको मिल जाता है। हालांकि कुछ शिफ्ट के प्रश्न इसमें छूटे हुए हैं, उस कारण जो है आपके एसएससी सीएचएसएल का जो पीडीएफ है एमबीक्यू वाला, जिसमें 51 शिफ्टों में इसमें लगभग आपको 1000 प्लस प्रश्न मिल जाते हैं, उसको जो है फ्री कर दी है। ठीक है, मात्र 49 रुपये में इसको ले सकते हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। पीडीएफ आपका हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, प्रिंटेबल भी है, और आपके साथ मोबाइल फ्रेंडली भी है, तो आप लोग लेके इसको पढ़ सकते हैं और जनरल अवेयरनेस के ज़्यादातर प्रश्न सही कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ रहेगा। तो नेक्स्ट जो प्रश्न है कि भारत में चुनाव आयोग के द्वारा केंद्र और राज्यों के चुनाव कराने का जो प्रावधान है संविधान के किस अनुच्छेद या आर्टिकल में दिया गया है, यानी अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द इलेक्शन कमीशन एम्पावर्ड टू कंडक्ट इलेक्शंस फॉर द यूनियन एंड द स्टेट्स। तो इसका जो राइट आंसर था वो आपका तो ऑप्शन नहीं पता चल पाया है, लेकिन भारत के चुनाव आयोग की जब हम लोग बात करते हैं, तो भारत का जो चुनाव आयोग है वो भाग 15 से संबंधित है, जो कि चुनाव कराने हेतु आयोग की स्थापना का जो है आह्वान करता है। 25 जनवरी 1950 को जो है इसका स्थापना हुआ था। 324 से लेकर 329 तक का जो अनुच्छेद है वो आपका चुनाव आयोग से ही संबंधित है। ठीक है, जिसमें अनुच्छेद 324 जो है चुनाव आयोग की स्थापना से संबंधित है। 325 जो है धर्म, वंश, लिंग, जाति के आधार पर कोई व्यक्ति जो है मतदाता सूची में शामिल होने के लिए अयोग्य नहीं होगा, और किसी विशेष मतदाता सूची में शामिल होने का दावा भी नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 356 जो है वयस्क मताधिकार के प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 327 जो है विधानसभाओं के चुनाव का प्रावधान करने हेतु संसद की शक्ति है। अनुच्छेद 328 जो है किसी राज्य के विधानमंडल के लिए जो है निर्वाचकों के लिए प्रावधान करने के लिए उस विधानमंडल की शक्ति है। और अनुच्छेद 329 जो है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन है। ठीक है, वर्णन किया गया है। तो इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन होगा जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2025 में ओडिशा हाई कोर्ट के जो है वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, यानी कि हु बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ उड़ीसा हाई कोर्ट इन 2025। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर था जस्टिस हरीश टंडन, इसका राइट आंसर था। उड़ीसा हाई कोर्ट के वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश है न्यायमूर्ति हरीश टंडन है, और उन्होंने जो है 26 मार्च 2025 को जो है उड़ीसा उच्च न्यायालय के 35वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ली है। इससे पहले जो है उन्होंने कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में जो है कार्य किया है। अगला क्वेश्चन है कि 2014 एशियाई खेलों में जो है किस भारतीय बॉक्सर को अपनी कांस्य पदक लेने से इनकार करने पर जो है दंड यानी पेनल्टी दिया गया।
यानी विच इंडियन बॉक्सर वाज पेनलाइज्ड इन द 2014 एशियन गेम्स फॉर रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट हर ब्रॉन्ज मेडल। तो इसका जो राइट आंसर था एल सरिता देवी। इसका राइट आंसर था 2014 के एशियाई खेलों में जो है भारतीय बॉक्सर एल सरिता देवी को जो है विवादास्पद सेमीफाइनल हार के विरोध में जो है अपना कांस्य पदक लेने से इनकार करने पर जो है दंड दिया गया था। उन्हें इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के द्वारा जो है 1 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था और 1000 स्विस फ्रैंक का जुर्माना भी जो है लगाया गया था। ये निर्णय उनके दक्षिण कोरियाई प्रतिद्वंदी पार्क जिना के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में जजों के फैसले के विरोध में था, जिससे कई लोगों ने अनुचित माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फुटबॉल में जो है फ्री किक कब दी जाती है? तो व्हेन इज अ फ्री किक अवॉर्डेड इन फुटबॉल, इसका ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो फुटबॉल में जो फ्री किक है तब दी जाती है जब विरोधी टीम जो है कोई फाउल या गलती करता है, जैसे अनुचित संपर्क, खतरनाक खेल, हैंडबॉल या नियमों का कोई उल्लंघन, और यह मैच को फिर से शुरू करने का एक नया तरीका है, जिससे फाउल के प्रकार के आधार पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष फ्री किक जो है मिल जाता है। तो इसी से मिलता जुलता कोई आपका ऑप्शन होगा जो कि आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1956 से 61 तक चली, मुख्य रूप से किस मॉडल पर आधारित था? यानी कि द सेकेंड 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया वाज प्राइमरली बेस्ड ऑन द विच इकोनॉमिक मॉडल। तो इसका जो राइट आंसर था नेहरू महालनोबिस मॉडल जो है इसका राइट आंसर था। हो सकता है नेहरू नहीं दिया गया हो तो पीसी महालनोबिस इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा जो है हेराल्ड डोवर मॉडल जो है ये आपका पहला पंचवर्षीय योजना पर आधारित था, इसको भी याद रख लीजिएगा। ठीक है। तो दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है वो आपका 1956 से 61 में पीसी महालनोबिस के मॉडल पर जो है आधारित था। इस मॉडल का मुख्य उद्देश्य भारी उद्योग के विकास के माध्यम से तीव्र औद्योगिकरण प्राप्त करना था, ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। इस योजना ने सार्वजनिक क्षेत्र को जो है प्रमुखता दी और मुख्य रूप से इस्पात संयंत्रों, कोयला उत्पादन और रेलवे बुनियादी ढांचे के विकास पर जो है केंद्रित किया। याद रखेंगे पंचवर्षीय योजना आपका 1951 में शुरू होता है। 1951 से 1956 तक जो है पहली पंचवर्षीय योजना चलता है और इस पहली पंचवर्षीय योजना जो है मुख्य रूप से हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, इसको याद रखना है। दूसरी जो है पिछले महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मणिपुरी नृत्य जो है मुख्य रूप से किस रूप को जो है अभिव्यक्त करता है? यानी कि मणिपुरी डांस प्राइमरली रिप्रेजेंट विच थीम। तो चारों प्रकार के ऑप्शन दिए गए थे। तो मणिपुरी नृत्य जो है भगवान कृष्ण और राधा के दिव्य प्रेम, रासलीला और हिंदू वैष्णव प्रसंगों को अभिव्यक्त करता है, यानी डिवोशन ऑफ लव इसका राइट आंसर था, जिसमें कोमलता, मधुरता और आध्यात्मिक भावनाओं पर जो है जोर दिया जाता है। साथ ही यह भक्ति, प्रकृति, स्थानीय लोक कथाओं को भी दर्शाता है, जिसमें धीमे प्रवाहमय और मोहक शारीरिक हाव भाव का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेनिस में एडवांटेज इन एडवांटेज आउट शब्द जो है किस स्थिति को दर्शाता है? हालांकि क्वेश्चन नॉर्मल पूछा गया था कि एडवांटेज इन एडवांटेज आउट इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। ठीक है। इसका राइट आंसर जो है टेनिस था। तो एडवांटेज इन एडवांटेज आउट की जब हम बात करते हैं तो टेनिस में ड्यूस स्कोर के बाद की स्थिति को दर्शाता है। ड्यूस तब होता है जब दोनों खिलाड़ियों का स्कोर जो है 40-40 से बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पर पूछा गया कि 2024 में जो है पद्म भूषण से सम्मानित वैजयंती माला बली किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? यानी वैजयंती माला बली हु रिसीव्ड द पद्म भूषण इन 2024 इज एसोसिएटेड विद द विच क्लासिकल डांस फॉर्म। तो इसका जो राइट आंसर था आपका भरतनाट्यम था। 2024 में पद्म भूषण से सम्मानित वैजयंती माला बाली मुख्य रूप से जो है भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है, जिसमें उनकी विशेषज्ञता और भारतीय सिनेमा में इसे लोकप्रिय बनाने में उनके योगदान के लिए उन्हें यह सम्मान जो है मिला है। साथ में भरतनाट्यम की बात करते हैं तो भरतनाट्यम जो है आपका यहाँ पर तमिलनाडु का जो है एक आपका शास्त्रीय नृत्य है और सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य भी है। ठीक है। 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य हैं संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा मान्यता प्राप्त। उसमें से एक आपका भरतनाट्यम है, दूसरा कुचिपुड़ी है जो कि आपका आंध्र प्रदेश का है। इसके अलावा जो है एक आपका ओडिसी है, उड़ीसा का, कथक है जो कि उत्तर भारत में प्रचलित है। इसके अलावा सतरिया है जो कि आपका असम का है। इसके अलावा आपका यहाँ पर केरल से 2 है। ठीक है। एक आपका मोहिनी अट्टम है और एक आपका यहाँ पर कथक कली है। ठीक है। तो उसको भी जो है याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पूछा गया कि ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? यानी कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ए सुटेबल बॉय। ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए थे जिसमें राइट आंसर विक्रम सेठ था। ए सुटेबल बॉय जो है पुस्तक के लेखक विक्रम
सेठ है, जो कि 1993 में प्रकाशित हुआ था। अंग्रेजी भाषा के एकल खंड यानी सिंगल वॉल्यूम में प्रकाशित सबसे लंबे उपन्यासों में से एक है, जो स्वतंत्रता के बाद भारत की पृष्ठभूमि पर यह पुस्तक आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में निम्न में से कौन सा प्रावधान शामिल था, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ प्रोविजन ऑफ द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। ठीक है, तो 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम की जब हम लोग बात करते हैं तो मुख्य प्रावधानों में विधान परिषदों के आकार में वृद्धि करना, गैर सरकारी सदस्यों यानी भारतीयों की संख्या में बढ़ोतरी करना और सदस्यों को वार्षिक बजट पर चर्चा करने, अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार लेना, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं शामिल था, जिसने अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की। भारत में प्रतिनिधि शासन की दिशा में एक ये छोटा सा कदम था, तो इसको भी जो याद रखिएगा। इनमें से कोई एक ऑप्शन जो है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर होगा, तो वो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो है हो जाएगा। मे बी ये ही 4 ऑप्शन हो, लेकिन ये 4 ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि हमारे द्वारा ही बनाया गया है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन थार मरुस्थल के संबंध में सही है, पूछा गया। तो 2 कथन दिए गए थे कि यह अरावली पर्वतमाला के पूरब में स्थित है। दूसरा कथन है कि यह भारत में सबसे कम वर्षा होती है यहाँ। ठीक है, तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द थार डेजर्ट। इट इज लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ द अरावली रेंज एंड इट रिसीव द लोएस्ट रेनफॉल इन इंडिया। तो ये दोनों जो कथन है, कथन 1 और कथन 2, दोनों कथन आपका यहाँ पर गलत है। क्यों गलत है? ठीक है, तो आपको बता दें कि थार मरुस्थल जो है अरावली के पश्चिम में स्थित है, जो कि इसे एक प्राकृतिक अवरोध के रूप में कार्य करता है। शुष्क जलवायु के लिए जिम्मेदार है, लेकिन यहाँ पूरब दिया गया था, इस कारण गलत है। दूसरा है कि यहाँ भारत में सबसे कम वर्षा होता है, तो ये भी कथन गलत है, क्योंकि ये वर्षा कम होता है, यह सही नहीं है। ये आपके भारत में अन्य शुष्क क्षेत्र भी है, लेकिन वहाँ बहुत कम 250 किलोमीटर से भी कम वर्षा होती है, जो इसकी शुष्क जलवायु की विशेषज्ञता है। यह भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र नहीं, बल्कि अत्यंत कम वर्षा वाला क्षेत्र है। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को की विश्व बायोस्फीयर रिजर्व सूची में शामिल नहीं है। ठीक है, पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व इज नॉट इंक्लूड इन द यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। 4 ऑप्शन दिए गए थे, पन्ना, नीलगिरी, नंदा देवी एंड पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो आपको बता दें कि यूनेस्को की सूची में शामिल जो है 12 जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, जो कि सिमलीपाल उड़ीसा, नोकरेक मेघालय, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, नीलगिरी तमिलनाडु, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, सुंदरबन पश्चिम बंगाल, नंदा देवी उत्तराखंड, अचान कमार अमरकंटक में है, ग्रेट निकोबार जो है ये आपका अंडमान निकोबार में है। इसके अलावा अगस्त मलाई जो कि केरल तमिलनाडु के बॉर्डर पर है, और खंग चेंदजोंगा जो कि सिक्किम में है, और पन्ना आपका यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो इनमें से ही जो है एक ऑप्शन जो है आपका दिया गया होगा, जो कि आपका राइट आंसर हो जाना चाहिए। इसके अलावा आपको बता दें कि 26-28 सितंबर 2025 के मध्य मानव एवं जीवन दल अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद का जो है 37वां संस्करण जो है सत्र जो है यहाँ पर आयोजित हुआ था हांगजो चीन में, और इस बैठक में 21 देशों के 26 स्थलों को संरक्षित जीवमंडलों के वैश्विक नेटवर्क में शामिल करने की घोषणा की गई थी। ठीक है, और इस सत्र के दौरान जो है भारत का शीत मरुस्थल जीवमंडल रिजर्व, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के जीवमंडल रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल हुआ, और इस रिजर्व में 13वां जीवमंडल सूची जो है हो गया है। ठीक है, तो हाल ही का अपडेट है, तो इसको याद रख लीजिएगा। अगला है कि सम्राट कनिष्क के संबंध में कौन सा कथन सही है, यानी कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एम्परर कनिष्क इज करेक्ट। दिया गया था 4 ऑप्शन। ठीक है, 4 ऑप्शन में से जो सबसे करेक्ट आंसर था वो था कि सम्राट कनिष्क जो है कुषाण वंश का सबसे महान शासक था, बिल्कुल सही था। उनके संरक्षण में जो है चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था कश्मीर के कुंडल वन में, सही था। और इस संगीति में जो है बौद्ध धर्म की महायान शाखा को औपचारिक मान्यता मिली थी, और बौद्ध ग्रंथों पर जो है महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई थी। ये भी कथन गलत है। बाकी जो कथन गलत सॉरी वो कथन सही है, बाकी जो कथन गलत है वो है कि उनके पुत्र का नाम वासुदेव था। तो आपको बता दें कि कनिष्क के बाद कुषाण शासकों में एक नाम वासुदेव का था, लेकिन यह कहना गलत है कि सीधे तौर पर कनिष्क के पुत्र थे। ठीक है, तो ये कथन गलत है। वो चोल वंश के शासक थे, गलत, ये कुषाण वंश के शासक थे। बाकी वो अजंता गुफाओं के निर्माता माने जाते हैं, ये भी कथन आपका गलत था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फतवा ए आलमगिरी नामक मुस्लिम कानूनों की संहिता किस मुगल शासक के काल में संकलित की गई, यानी द फतवा ए आलमगिरी
ए कॉम्प्रिहेंसिव कोड ऑफ इस्लामिक लॉ वाज कंपाइल्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच मुगल रूलर। इसका राइट आंसर जो है औरंगजेब था। फतवा ए आलमगीरी नामक मुस्लिम कानून की यह संहिता जो है मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल जो कि 1658 से 1707 तक का था उसके दौरान जो है संकलित की गई, जिसे उनके कहने पर कई इस्लामिक विद्वानों और न्यायविदों की एक टीम ने जो है तैयार किया था। और यह सुन्नी हनफी इस्लामी न्याय शास्त्र पर आधारित एक व्यापक कानूनी संहिता थी। अगला है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत में भारतीय दंड संहिता आईपीसी को जो है क्यों लागू किया था, यानी व्हाई डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द इंडियन पेनल कोड आईपीसी इन इंडिया। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार ने जो है भारत में आईपीसी इसलिए लागू की ताकि जो है पूरे देश के लिए जो है आपराधिक कानून में एक रूपता यानी यूनिफॉर्मिटी लाई जा सके, कानून को व्यवस्थित किया जा सके, ब्रिटिश शासन के तहत कानून के शासन को स्थापित करके प्रशासनिक नियंत्रण को मजबूत किया जा सके, जिससे न्याय प्रणाली में पारदर्शिता, समानता है, अपराधों पर प्रभावी ढंग से नियंत्रण पाया जा सके। इसे जो है लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता वाले पहले विधि आयोग ने जो है तैयार किया था। इसका उद्देश्य भारत की जटिल और विविध कानून व्यवस्था को एक सुसंगत ढांचे में ढालना था। तो इनमें से कोई ऑप्शन आपका मिलता जुलता कंप्यूटर स्क्रीन पर होगा जो कि राइट आंसर होगा, हमें भी बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अगला है, हाल ही में किस बैंक ने जो है कैशलेस भुगतान को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल वॉलेट जो है जारी किया है? तो इसका राइट आंसर जो है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैप्पीनेस इंडेक्स में जो है मुख्य रूप से किस तत्व को जो है मापा जाता है, यानी व्हाट डज द हैप्पीनेस इंडेक्स प्राइमरली मेजर। ठीक है, तो हैप्पीनेस इंडेक्स जो है जिसे आमतौर पर जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है, मुख्य रूप से जो है किसी देश के नागरिकों की जीवन की व्यक्तिपरक संतुष्टि यानी सब्जेक्टिव वेल बीइंग को मापा जाता है। इसके अलावा जो है 6 प्रमुख संकेतक है। पहला जो है जीडीपी पर कैपिटा यानी प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, दूसरा जो है सोशल सपोर्ट यानी सामाजिक समर्थन, तीसरा है हेल्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, और अगला है फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइस यानी जीवन विकल्प चुनने की स्वतंत्रता, एक आपका है जेनरोसिटी यानी कि उदारता। ठीक है, इन 6 संकेतकों का उपयोग जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को जो है मापने में किया जाता है, याद रखेंगे। अगला है परसेप्शन ऑफ करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार की धारणा भी जो है शामिल है। अगला है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभंकर क्या था, यानी कि व्हाट इज द मैस्कॉट ऑफ द खेलो इंडिया पैरा गेम्स। राइट आंसर जो है उज्ज्वला था। ठीक है, खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 जो आपका आयोजन हुआ वो जो है नई दिल्ली में हुआ और ये जो है आपका दूसरा संस्करण था। और इस प्रतियोगिता में जो है विभिन्न राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के 1300 से अधिक पैरा एथलीटों ने जो है हिस्सा लिया। इसमें 6 खेल जैसे पैरा तीरंदाजी, पैरा एथलेटिक्स, पैरा बैडमिंटन, पैरा शूटिंग, पैरा टेबल टेनिस, पैरा पावर लिफ्टिंग में जो है पदक प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। और शुभंकर का जो नाम है उज्ज्वला रखा गया जो कि घरेलू गोरैया से प्रेरित था और पैरा एथलीटों के संकल्प और जुझारूपन का जो है यह प्रतीक था। एंथम के बोल की बात करेंगे तो खेलेगा खेलेगा मेरा इंडिया, जीतेगा जीतेगा मेरा इंडिया था। और ये जो है 27 मार्च 2025 को केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने जो है नई दिल्ली में इंदिरा गांधी स्टेडियम परिसर के केडी जादव इंडोर हॉल में दूसरे खेलो इंडिया पैरागम 2025 की शुरुआत की। वेन्यू की बात करेंगे तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम और डॉक्टर कर्ण सिंह सूटी रेंज में जो है आयोजित किया गया था। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने जो है अकबर का साथ दिया था, यानी कि हु अमंग द फ्लोइंग सपोर्ट एम्परर अकबर। राइट आंसर आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग मानसिंह था। अकबर का साथ तो ऐसे कई प्रमुख व्यक्तियों ने दिया जिनमें उनके संरक्षक बैरम खान, नवरत्नों में राजा बीरबल, अबुल फजल, राजा मानसिंह और राजपूत राजा भारमाल। ठीक है, तो इनमें से प्रमुख थे। बाकी किस परिप्रेक्ष्य में पूछा गया था वो तो हमें नहीं मालूम चल पाया। अगला है कि वायु गुणवत्ता यानी एयर क्वालिटी के संदर्भ में जो है PM5 किसे दर्शाता है। इन एयर क्वालिटी मेजरमेंट व्हाट डज PM5 रेफर टू। ठीक है, तो PM5 जो है आमतौर पर वायु गुणवत्ता के संदर्भ में इस्तेमाल नहीं किया जाता बल्कि PM2.5 और PM10 का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया था, हालांकि हमें एग्जैक्ट प्रश्न नहीं मिल पाया है कि क्या था। बाकी आप लोग जो है जो लोग एग्जाम देकर आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला है कि निम्नलिखित महाजनपदों का उनकी सही राजधानियों से मिलान करना था,
यानी मैच द फ्लोइंग महाजनपद विद द कैपिटल्स। ठीक है, तो मगध का राजधानी जो है आपका राजगिरी या राजगिरी था पहले, पाटलिपुत्रा बाद में हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर था, काशी का वाराणसी था ही, वत्स का कौशाम्बी था, अंक का चंपा था। और आपको भी मालूम है कि हमारे इतिहास में, भारतीय प्राचीन इतिहास में 16 महाजनपद हुए 6 BC सेंचुरी में। ठीक है, जिसमें से 16 महाजनपदों का राजधानी एक बार आप लोग यहाँ देखिए, अंक का जो है चंपा है, मगध का राजगिरी पाटलिपुत्र है, काशी का वाराणसी है, कौशल का श्रावस्ती और साकेत यानी उत्तरी कौशल दक्षिणी कौशल अलग अलग था। वज्जी की बात करेंगे तो वैशाली है, मल जो है मल का कुशिनारा है, यपावा है, चेदी का सुक्तिमती है, वत्स का है कौशाम्बी, कुरु का जो है इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर है, पांचाल की बात करेंगे तो अहिछत्र या कंपिल है, मत्स्य की राजधानी विराटनगर है, सुरसेन की राजधानी यहाँ पर मथुरा है, अस्मक की राजधानी यहाँ पोतन है, अवंती जो है उज्जैनी और महिष्मती है, गंधार का तक्षशिला है, कंबोज का राजपुर है या कपिसा है। ठीक है, तो इन 16 महाजनपदों की राजधानी जो है याद रखिएगा। इसमें से सबसे जो शक्तिशाली महाजनपद था वो आपका यहाँ पर मगध था। अगला है कि भरतनाट्यम नृत्य मुख्य रूप से जो है किस रूप या विशेषता को जो है अभी व्यक्त करता है। ठीक है, तो भरतनाट्यम प्राइमली रिप्रेजेंट विच फॉर्म ऑफ करेक्टरिस्टिक। तो आपको बता दें कि भरतनाट्यम मुख्य रूप से जो है अभिनय यानी भावनात्मक अभिव्यक्ति और नृत्य यानी कि शुद्ध लय गति के संयोजन को जो है व्यक्त करता है, जिसमें कहानी कहने और भावनाओं को व्यक्त करने पर जो है आपका यहाँ पर जो है जोर दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी जो है पूछा गया था। बाकी आपको भी पता है कि ये जो भरतनाट्यम है किस राष्ट्र से संबंधित है, तो तमिलनाडु से संबंधित है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो है आपके यहाँ पर जो है सेप्यू में जो है प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, बाकी इसका एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट का 10 से 12 हुआ था, बाकी सेकंड शिफ्ट का 3 से 5 है। तो हमें एक बार आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में ये भी कंफर्म कर दीजिएगा कि आपका एग्जाम जो है कितने शिफ्टों में हो रहा है और आपका टाइमिंग क्या क्या है। बाकी और भी सेक्शन की बात करेंगे तो और जो सेक्शन आपका यहाँ पर पूछा गया था ज्यादा हार्ड नहीं, इजी ही पूछा गया था। इंग्लिश का जो है इजी था। मैथ की बात करेंगे तो मैथ में वन लाइनर ही प्रश्न आया था, ऐसा कहना था, तो मैथ भी इजी था। जीके थोड़ा यहाँ पर जो है इजी टू मॉडरेट जो है पूछा गया है, बाकी ज्यादा कुछ खास नहीं पूछा गया था, तो इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा रीजनिंग जो है, रीजनिंग भी जो है आपका यहाँ पर इजी टू मॉडरेट ही जो है पूछा गया है। बाकी आप लोग जो है अपने अपने परिप्रेक्ष्य कितना कैसे एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ है उसको जो है बता दीजिएगा। बाकी और भी क्वेश्चन हमें मिलेंगे तो उसको जो है हम यहाँ पर पीडीएफ में शामिल कर देंगे। पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लेकिन अगर आप लोग जो है एसएससी सीजीएल और चेसएसएल का पीडीएफ लेना चाहते हैं मात्र 49 रुपए में रिवाइज करने के लिए जो है, तो आप लोग ले सकते हैं, मिल जाएगा। इसका भी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, तो वहां से जाकर आप उसको परचेज कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम।